नमस्कार दोस्तों, मैं विजन सिंह परिवर्तन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के जो भी समय एग्जाम हो रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, तो दोनों शिफ्टों का जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जिस टॉपिक से, वो हमने तैयार कर लिए हैं। सर ने भी पूरे क्वेश्चंस लिख लिए हैं किस किस टॉपिक से आए हुए हैं। तो अभी फटाफट इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे। सर एक एक करके क्वेश्चन उनके टाइप्स बोलते जाएंगे, वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। आप लोग देख लेना, इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप एक बार सही से देख लोगे, तैयारी कर लोगे, तो होपफुली आपका अच्छा एग्जाम हो जाएगा। बाकी तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, इन टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली थोड़ा अपनी अच्छी से तैयारी कर लेना, ठीक है ना। तो सर बताइए जरा क्वेश्चन हमें। बेटा रीजनिंग में डाइस से क्वेश्चन पूछा गया। डाइस से सबसे पहले रीजनिंग शुरू करें। हाँ रीजनिंग सर शुरू करिए। रीजनिंग से जी, रीजनिंग में बताइए सर। डाइस से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, डाइस से पूछा गया। कल भी हमने आपको बताया था कि पासा से लगातार डाइस से क्वेश्चन बेटा बन रहा है पेपर में, लगातार डाइस से क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। सीरीज ये भी कल भी यही जो आपको बताया था कल, उसमें भी श्रेणी से क्वेश्चन या सीरीज से क्वेश्चन बन गए। अभी तक बच्चे जो कर रहे थे, आज बच्चों ने जैसा बताया, बच्चों ने बताया कि जो रीजनिंग है वो थोड़ी टफ आ रही है। मतलब 16 से 17 क्वेश्चन ही लोग कर पा रहे हैं इसमें रीजनिंग में। तो अगर आप रीजनिंग पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन लगते जाए एक बार में वो लगाते जाइए, जो छूट रहे हैं उनको बाद में करिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछे ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये नया टॉपिक है, कल नहीं आया था, लेकिन आज इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट सर, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लड़के बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये, इसका सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है सर, और आगे सर सिटिंग अरेंजमेंट। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे गए क्वेश्चंस। नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सर मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ तो देखो, इसमें डाइस जो आपका है, लगातार सीरीज है, लगातार और सिटिंग अरेंजमेंट, इनसे तो क्वेश्चन हर बार बनकर आ ही रहे, तो इनको आप जरूर एक बार ध्यान से देख लें। और इस बार नॉन वर्बल रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चंस नए आए हुए हैं। इसके बाद सर कौन सा है? मैथमेटिक्स देख लेते हैं, कल वाले क्या कुछ कॉमन रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए बताइए सर। CISI से क्वेश्चन पूछा गया है। CI से कल क्वेश्चन पूछा गया था, आज SI से भी क्वेश्चन पूछा गया। ये तो मतलब CISI कॉमन, मतलब लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो सर ने ऑनलाइन वीडियो पढ़ी हुई है CISI की, जाके देख लीजिए उसको, ठीक है सर। उस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है। उसके बाद पूछा गया सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन में आपका जहां तक हो सकता है कि बोर्ड मास वाला तो पूछा ही गया होगा। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का जो नियम है, इसको तो देख के जाना ही जाना, इससे क्वेश्चन ही जरूर बनने हैं। डिस्काउंट से पूछा गया क्वेश्चन। डिस्काउंट से ये देखिए, कल इससे नहीं पूछा गया था, लेकिन आज डिस्काउंट यानी कि जो बट्टा दिया जाता है किसी चीज पे, उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट जरूर देख के जाएं। जो एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, A + B + AB अपॉन 100% वाला, ये वाला जरूर एक बार आपका देख के जाए, ठीक है सर। मेंसुरेशन से पूछा गया। मेंसुरेशन से देखिए, कल नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्ट मेंसुरेशन में हमने पूरा आपको, जहाँ पे ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 2D 3D सभी हमने उनको फॉर्मूले जितने भी हो सकते थे सब बताए थे। तो एक बार अगर आप देख लोगे फॉर्मूले, इसमें क्वेश्चन जो बनता है मेंसुरेशन में, टोटल अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन तुम लगा दो, इसमें ज्यादा भूलने भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले आप ध्यान रखो, 2D 3D के जितने भी। और टाइम वर्क से क्वेश्चन बना है सर। तो टाइम वर्क से, वर्क एंड टाइम से कल भी आया था क्वेश्चन, जो MDH/W करके हमने आपको बताया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन रहे हैं। मैथ में बच्चे बता रहे हैं, मैथ मतलब कर ले रहे हैं। 17-18 क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर ले रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब आइए सर हिंदी पे। हिंदी की बातें कर लेते हैं। हिंदी में बहुत ही सरल विलोम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार बहुत ही आसान पूछा जा रहा है हिंदी है। आज भी उन्नति का विलोम पूछा गया। उन्नति का सर, उन्नति का विलोम पूछा गया है, ठीक है। फिर पूछा गया कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची बताइए। कमल का पर्यायवाची पूछा भी, पिछली शिफ्ट में ही पूछा गया था। कमल का पर्यायवाची। उत्थान का विलोम। उत्थान का विलोम यानी कि 2 विलोम पूछे गए। उत्थान का विलोम हो गया, ठीक है सर। वाक्यांश के लिए शब्द सर पूछा गया जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्वेश्चन पूछा गया है। कल इस पे नहीं पूछा गया था, तो आज इस पर 2 क्वेश्चन आ गया। तो आप सभी अशक्त जानते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, जिसमें शक्ति ना हो अशक्त होता है जिसे। पत्नी का पर्यायवाची पूछा गया। पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? भार्या, बेगम, वधू, ये सब किसके हैं? पत्नी के पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची से एक कमल वाला हो गया, पत्नी वाला हो गया। सर GS देखिए, GS। अब यहीं पे हम लोग GS सेक्शन पूरा लिख लेते हैं। बहुत ही पेपर बेटा आसान आ रहा है, कोई बहुत टफ नहीं आ रहा है। अगर आपने 2 महीने ढंग से तैयारी कर ली होगी तो होपफुली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसमें कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। कोशिका से, अच्छा, ये साइंस वाला पोर्शन इसमें आ गया। साइंस में आपका कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया सर। जो कोशिका से संबंधित प्रश्न है, कोशिका सबसे आसान टॉपिक है साइंस में। आप लोग ढंग से एक बार देख लेना, कोशिका क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनेल्स, इनको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है सर। आज न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछा गया। न्यायपालिका
न्यायपालिका से भी। कहाँ से लिया गया है? न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? यूएसए। ये तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है ये। सर पूछा गया सीबीएसई के हेड कौन है? सीबीएसई के हेड पूछा गया। सीबीएसई के हेड ये आपका जितने भी हेड हैं वो आप सभी याद कर लीजिए, जितने भी प्रमुख इस साल नियुक्त किए गए हैं। हाँ, सभी पढ़ के जाइए। नए जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सर सीएम से क्वेश्चन पूछा गया, कल भी पूछा गया था। हाँ, कल यूपी के सीएम पूछा गया था। आज सर कहाँ गए? दिल्ली के सीएम। आज दिल्ली के सीएम पूछे गए। दिल्ली के सीएम पूछे गए। इतना आसान क्वेश्चन अरविंद केजरीवाल झाड़ू वाले। ठीक है। उसके बाद पूछा गया सर है सोडियम किस में रखा जाता है सर? अच्छा, सोडियम से क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन फिर पूछा गया। सोडियम धातु होती है, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है क्योंकि ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव धातु है। सर लगातार मौर्य वंश से क्वेश्चन बन रहे हैं। आज भी पूछा गया मौर्य वंश का अंतिम शासक। ये देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। सभी जानते होंगे बृहदत्त। कितना ही ऑनलाइन पढ़ाया गया ये आपको बेटा? बृहदत्त। ये सारी चीजें आपको हिमांशु सर ने जीके जीएस में बताई भी थी। और हिंदी क्योंकि प्रवेश सर ही लेके जाए, तो मैथमेटिक्स तो हमने आपको 70 से 80% आपको ऑनलाइन ही। सर आज स्टेडियम से क्वेश्चन बनाया, स्टेडियम से। ईडन गार्डन स्टेडियम, यानी कि करंट का ये टॉपिक है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? ईडन गार्डन स्टेडियम। स्टैटिक का क्वेश्चन बताइए। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता। आप लोग मैच देखते होंगे, सबको पता होगा क्वेश्चन, ठीक है। ईडन गार्डन में रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे। सर लगातार फिर से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ दिया गया। पंचवर्षीय योजना कल भी आया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या बच्चों ने एम है, और आज पूछा गया शायद दूसरी पंचवर्षीय योजना। आज सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी पंचवर्षीय योजना, बोल पढ़ लेना कर। पंचवर्षीय योजना कार्यकाल टेन्योर कब से कब तक है, ये सारी चीजें जरूर देख के जाए। सर पूछा गया शुंग वंश के प्रथम राजा कौन थे? शुंग वंश। शुंग वंश के प्रथम राजा। शुंग वंश के प्रथम राजा पुष्यमित्र के प्रथम राजा। तो हिस्ट्री का पोर्शन आप हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया बेटा। ये हिस्ट्री क्योंकि हमारा तो है नहीं तो ये जरूर इसका आंसर पता होता सर। सर पूछा गया एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी हैं? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ये शायद यूएन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस, ठीक। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल। ये पुर्तगाल में रहते हैं इनका। मौर्य साम्राज्य से पूछा गया अंतिम शासक। हाँ, ये तो हो गया ना सर जी। आसमान का पर्यायवाची पूछा गया सर। अच्छा, पर्यायवाची में देखिए कभी ये मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों कवर कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन इसमें फर्स्ट शिफ्ट के हैं, कुछ सेकंड शिफ्ट। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि दोनों शिफ्ट कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसकी जितनी ज्यादा जम के तैयारी कर लेंगे उतने आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो एग्जाम से पहले अगर आपको कहीं से हेल्प मिल रही है जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी रहेगा, तो क्यों ना हम उसे देख लें। आपको पता ही चल रहा है, क्या पता चल रहा है ना कि कहाँ से चीजें आ रही, इतना तो पता ही चल रहा है ना सर। उसके बाद पूछा गया आसमान का पर्यायवाची। आसमान, यहाँ पे आसमान का पर्यायवाची बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं, कोई भी टफ पर्यायवाची नहीं। विलोम शब्द और भी आसान है। उत्थान हो गया, यहाँ पे उन्नत क्या हो गया। सर आज पूछा गया जम्मू कश्मीर का नृत्य पूछेगा। जम्मू कश्मीर के नृत्य में अगर यहाँ पे आप लोग लिखना चाहो तो नृत्य तो कल भी पूछा गया था, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। आज J&K का पूछा गया है। शास्त्रीय नृत्य आप जानते होंगे, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है। और लोक नृत्य पूछा गया, जो पूछा गया है लोक नृत्य पूछा गया है जम्मू कश्मीर का। रऊफ आप जानते होंगे सभी, रऊफ जो है, ठीक है। आप इधर आ जाइए सर। सर बर्तनी से क्वेश्चन है उज्जवल, बार बार उज्जवल पूछा जा रहा है। उज्जवल, ठीक है। उज्जवल, इसमें 2 जा होते हैं आधे, ठीक है सर। अच्छा, ठीक है। उज्जवल ये करेक्ट है। हाँ, ये सर वाक्यांश के लिए शब्द पूछा गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये सर जिसे पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके। अपारदर्शी, आप सभी ने पढ़ा होगा, अपारदर्शी, देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके सर पूछा गया, ठीक है। आगे वाली शिफ्ट तैयार है, जिसके पार देखा जा सके। आ सकता क्वेश्चन है। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है, मौलिक अधिकार से सर। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर, बहुत सारे। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नदियों से क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, वो तो जीके जिसमें आपका नदियों से संबंधित क्वेश्चन तो बनेगा। सबसे बड़ी भारत की नदी, तो देख लीजिए बच्चों आप लोग। नदियों में आपको ध्यान रखना है कि नदियों में आपको ये ध्यान रखना कि ये नदी कहाँ कहाँ बहती है, इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है और कहाँ गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ये जरूर देख के जाएं। कभी कभी बंगाल की खाड़ियों से भी संबंधित प्रश्न आते हैं और कभी अरब की खाड़ी से, ठीक है ना। इतना जरूर आप लोग देख के जाएं। देख लीजिए आपको पूरा पोर्शन आपका। तो आप लोग एक बार हम फिर से आपको बता दें, रीजनिंग में आपका डाइस कल भी टॉपिक था, सीरीज वाला कल भी था, ब्लड रिलेशन था और सिटिंग अरेंजमेंट, ये तो आते ही आते। आज ये नॉन वर्बल रीजनिंग नया उसमें कुछ आया क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में तो वही कॉमन टॉपिक्स कल भी हमने आपको यही बताए थे। टोटल 15 से 16 टॉपिक हैं, एक बार आप उन्हें देख के जाओगे तो देखो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं।
क्योंकि जीडी का जो लेवल रहता है वो टफ नहीं रहता, बहुत आसानी लेवल के क्वेश्चन पूछाते हैं, लेकिन आपको एक बार सरसरी निगाहों से सब कुछ देख के जाना है, कुछ भी ऐसा ना रहे जो आपने देखा ना हो। इसमें जीके जीएस में सर इधर जीके जीएस में देखिए आपको 2-3 बातें बताएं। जैसे आपको न्यायपालिका यानी कि पॉलिटी वाला पूरे पढ़ के जाना है। इस समय करंट में जो भी हाल फिलहाल में ही जो सीएम नए हैं ये देख के जाना है, और जो नए जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जैसे सीबीएसई का हो गया या एनसीईआरटी का हो गया, ओएनजीसी का, किसके भी नए हेड बने उनको जरूर देख के जाएं। 5 ईयर प्लान, और यहाँ पे 5 ईयर प्लान इसको तो स्पेशली देख के जाएं, लगातार यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये जैसे एंटोनियो गुटेरेस, ये आपका करंट अफेयर का हो गया, और ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में पूछा गया था। सर मौर्य वंश से भी क्वेश्चन हाँ, मौर्य वंश से, और नृत्य, ये हमने इधर लिखा था, नृत्य वाला जरूर आप लोग देख के जाएं। यहाँ से अगर आप देख के जाएंगे तो होपफुली इतने क्वेश्चन तो आपके तय है आना, बाकी 2-4 क्वेश्चन तो अलग से आएंगे। तो होपफुली आपको यहाँ पे देख के समझ भी आ गया होगा कि क्या क्या बनना है। अब सर आप हम लोग इधर आ रहे हैं तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसकी तैयारी आप लोग कर लो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।